सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज का हॉल एच पैनल फाइनली कंप्लीट हो चुका है। गाइज यहाँ पर हमें एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। डूम्सडे के कई सारे न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं। साथ में कई सारे ह्यूज रिवील्स यहाँ पर मार्वल ने किए हैं। लाइक हमारे न्यू घोस्ट राइडर का अनाउंसमेंट, न्यू ब्लैक पैंथर को यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है और स्टीव रॉजर्स ने स्टोन्स को वापस कैसे लौटाया ये भी हमें देखने को मिलने वाला है। गाइज डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप सबसे पहले डूम्सडे के इस न्यू ट्रेलर के बारे में सुनना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली सोशल मीडिया पर अब तक लीक भी हो चुका है। मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें यहाँ क्या देखने को मिला है। तो ट्रेलर शुरू होता है डॉक्टर डूम के थ्रोन के साथ। उसका पूरा फ्लोर यहाँ पर ग्रीन ग्लो हो रहा है और फिर हमें सू स्टॉर्म दिखाई जाती है, जो कि एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स और एक्स-मैन को डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी बताती है। सू कहती है कि विक्टर हमेशा से ही हर एक कमरे का सबसे स्मार्ट पर्सन रहा है। वेल, आपका हस्बैंड रीड रिचर्ड्स है और आप दूसरे बंदे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो कि काफी क्रेजी है। फिर यहाँ पर कुछ अदर कैरेक्टर्स के शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक गैम्बिट एंड स्टीव रॉजर्स। और फिर आगे वो कहती है कि वो पहले अलग हुआ करता था, वो पहले बहुत काइंड एंड केयरिंग था, लेकिन फिर उससे वो सब कुछ छीन लिया गया जिससे वो प्यार करता था। मुझे पता था कि वो खो गया है, लेकिन मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। एंड गाइस, जब सू यहाँ पर उसके बारे में बात कर रही होती है तो हमें एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्टर से एक मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग दिखाई जाती है। गाइस, ये पोस्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट सू के इस डायलॉग को सुनने के बाद अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि इस पेंटिंग के ऊपर उसकी वाइफ एंड चाइल्ड बने हुए हैं, जिनके नीचे एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड बना हुआ है। तो लीक्स में हमने जो कुछ भी सुना था कि स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रेवल की वजह से इनकर्जन्स क्रिएट होंगी और उसी वजह से डूम अपनी फैमिली को खो देगा, तो अब सब कुछ सेंस बनाने लगा है। डॉक्टर डूम की फैमिली मर चुकी है और उसका बदला वो स्टीव से लेगा। देन रीड डूम से यहाँ पर पूछता है कि विक्टर, क्या ये तुमने किया? फिर यहाँ पर डॉक्टर डूम हमें एक मलबे के बीच खड़ा दिखाई देता है और उसका डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, जो कहता है कि तुम सब ने अब तक एक स्टोलन लाइफ जी है, अब तुम्हें इस लाइफ को वापस लौटाना होगा। रीड यहाँ पर और ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर उससे पूछता है कि मुझे जवाब दो विक्टर, क्या ये तुमने किया? देन जॉनी स्टॉर्म एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का एक सीन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, जहाँ पर जॉनी अपने नेफ्यू फ्रैंकलिन को हग कर रहा है। गाइस, फर्स्ट ट्रेलर में भी ये सीन है जहाँ पर जॉनी किसी को हग कर रहा है। पहले हमें लगा था कि शायद ये सू उसकी सिस्टर है, बट इस सेकंड ट्रेलर में ये कंफर्म हो गया है कि ये उसका नेफ्यू फ्रैंकलिन है। प्रोफेसर एक्स का एक न्यू सीन यहाँ पर है। देन मैग्नीटो भी हमें उसके सूट में पहली बार ट्रेलर में देखने को मिला है, जो कि आसमान की तरफ देखकर काफी डरा हुआ है। गाइस, मैग्नीटो जैसा दिग्गज जब आपको डरा हुआ नजर आए तो समझ जाना कि थ्रेट कितना बड़ा है। स्टीव एंड उसके चाइल्ड का ओल्ड शॉट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, साथ में थॉर एंड लव का भी फर्स्ट टीजर वाला शॉट यहाँ पर है। देन गाइस, ब्लैक पैंथर शूरी का एक न्यू शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर उसके पीछे हमें दो और फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं और देखकर लग रहा है कि ये नाकिया और वॉस्प हैं। साइक्लॉप्स यहाँ पर जमीन पर गिरा हुआ है और फिर डूम का एक बिल्डिंग से फ्लाई करने वाला सीन आता है, जहाँ पर वो इतनी तेजी के साथ नीचे जंप करता है कि जैसे उसके अंदर फ्लैश की आत्मा आ गई हो। आप देखकर कह सकते हैं कि इस मूवी में डॉक्टर डूम के पास सुपर स्पीड भी होगी, बिकॉज ही इज मूविंग लाइक अ घोस्ट। आपको उसको देखकर यहाँ पर चिल्स आने वाले हैं। देन गाइस, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम का वही फर्स्ट ट्रेलर वाला सीन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बट यहाँ पर डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करने से पहले थॉर एक डायलॉग कहता है। वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम मुझसे नर्क की भीख मांगोगे। फिर आगे जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, डॉक्टर डूम अपनी 2 उंगलियों से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है, फ्लिक करके स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंकता है और थॉर को पकड़ लेता है। देन गाइस, एक्स मेंशन के कोर्ट यार्ड में हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जो कि जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और सारे डेड सेंटिनल्स को जिंदा कर देता है। गाइस, इस एग्जैक्ट सीन का हमने कुछ टाइम पहले लीक भी देखा था और फिर यहाँ पर डॉक्टर डूम का डायलॉग हमें एंड में सुनने को मिलता है, जो कहता है कि हेल आंसर्स टू मी डॉक्टर डूम। एंड गाइस, ट्रेलर में उसकी ये लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग साउंड करती है, इसीलिए कई सारे फैंस को ये सेकंड वाला ट्रेलर ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी फैमिली यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि डेड है। फैंटास्टिक फोर के साथ उसका कनेक्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसका मोटिव यहाँ पर क्या है, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, वो सारे हीरोज को धोखा देगा। ट्रेलर का वो पार्ट जहाँ पर रीड उससे पूछ रहा है कि क्या विक्टर ये तुमने किया, ये वो मोमेंट है जहाँ पर वो सारे हीरोज को धोखा देने वाला है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में वो हीरोज के साथ मिलकर इनकर्जन्स को रोकने का ट्राई करेगा, बट ऑब्वियसली उसका खुद का प्लान कुछ और ही है। उसकी फैमिली की डेथ हो गई है, इसीलिए वो एक स्वीट, काइंड एंड केयरिंग पर्सन से कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एंड गाइस, इस दौरान स्टेज पर डूम्सडे की पूरी कास्ट मौजूद थी और जहाँ पेड्रो पास्कल ने ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि रीड एंड डूम बेस्ट
बेस्टीज हैं। मतलब मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पार्ट ऐसा देखने को मिलने वाला है जहां पर रीड एंड डॉक्टर डूम काफी अच्छे फ्रेंड्स होंगे। एंड इस पिक्चर में गाइस आप क्रिस हेम्सवर्थ एंड एलन करिंग जैसे एक्टर्स को छोड़कर बाकी सारे कास्ट मेंबर्स को नोटिस कर सकते हैं। एंड नोटिस कीजिए यहाँ पर क्रिस इवांस के राइट में कौन है? वेल दैट्स राइट, हमारी पैगी कार्टर। गाइस हेली एटवेल ऑफिशियली डूम्सडे में वापस आएंगी। ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स वापस आने वाला है, उसका चाइल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसकी वाइफ को भी यहाँ पर वापस लाया जाएगा। एंड गाइस फिर यहाँ ऑडियंस के बीच से डेडपूल बाहर निकल कर आता है एंड इस सूट के अंदर यहाँ लिटरली रायन रेनॉल्ड्स खुद मौजूद थे। एंड यहाँ पर डेडपूल ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। आई डोंट नो यहाँ पर ये कलर क्यों उसने पहना था, शायद मूवी में उसे इसी कलर का सूट दिया जाए। बट डेडपूल यहाँ पर हमारे एंटमैन के एक्टर से क्वेश्चन करता है कि थॉर क्यों रो रहा था। गाइस आपको तो पता ही होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का ये सीन कितना वायरल हुआ था, जहाँ इसे एज अ जोक अब यूज किया जा रहा है कि थॉर वहाँ क्यों रो रहा था। गाइस मे बी डूम्सडे में हमें इसका आंसर मिल जाए कि थॉर यहाँ क्यों रो रहा था। बट रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल का यहाँ इस पैनल में इस तरह से आना इस चीज को कंफर्म कर देता है कि डेडपूल विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। एंड वैसे भी हम लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज है नहीं, हम जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन इस मूवी में होंगे। नेक्स्ट गाइस एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू पोस्टर हमें देखने को मिला है, जहां वन एंड ओनली डॉक्टर डूम को फीचर किया गया है। एंड ब्रो दिस इज सो डोप। कहना होगा कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और अफर्मिंग पोस्टर्स आई एवर सीन। एंड गाइस नोटिस कीजिए कि यहाँ पर भी डॉक्टर डूम के एम्बलम्स के ऊपर कैप्टन मार्वल का स्टार एंड थॉर का हैमर बना हुआ है। सो आई होप कि इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट मूवी में एक्सप्लेन किया जाएगा, बिकॉज इन सिंबल्स को लेकर थ्योरीज तो यही बन रही हैं कि डॉक्टर डूम ने अपने यूनिवर्स के कैप्टन मार्वल एंड थॉर को मारकर उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। साथ में गाइस यहाँ पर आप डॉक्टर डूम के लेफ्ट आर्म के ऊपर एक व्हाइट रिबन बंधा हुआ देख सकते हैं। एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये उसकी डेड वाइफ की कोई आखिरी निशानी होगी, बिकॉज डॉक्टर डूम की अब तक जितने भी डिजाइन, लेगो फिगर्स, टॉयज हमने देखे हैं, ये व्हाइट रिबन उसके आर्म में हर जगह है। देन गाइस अगर आप उसके राइट शोल्डर के ऊपर जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पर हल्की हल्की रेड लाइट ग्लो होती हुई नजर आएगी। तो ये स्कारलेट विच का एक और हिंट हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे के पैनल में ऑलरेडी एक लैटवेरियन विच को फीचर किया गया है, जिसके क्लोक का कलर लगातार चेंज हो रहा है। एंड लास्ट डूम्सडे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इस विच के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे वांडा के साथ मैच हो रहे हैं। गाइस इसके काफी हैवी चांसेस हैं कि ये लैटवेरियन विच वांडा ही हो। एंड वांडा फिलहाल कहाँ है, इसका हिंट हमें विजन क्वेस्ट सीरीज में देखने को मिल सकता है। विजन क्वेस्ट के बारे में यहाँ पर केविन फाइगी ने शेयर करते हुए बताया कि ये वांडा विजन ट्रिलॉजी की लास्ट सीरीज होगी। वांडा विजन, एगाथा ऑल अलोंग एंड विजन क्वेस्ट। विजन क्वेस्ट में विजन वापस आने वाला है अपने ह्यूमन फॉर्म में, अल्ट्रॉन भी उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस आएगा, टोनी स्टार्क के अदर एआईज भी यहाँ पर उनके ह्यूमन फॉर्म्स में वापस आने वाले हैं, विजन एंड वांडा के बच्चे भी यहाँ होंगे। आई विश यहाँ वांडा का भी कोई ईस्टर एग ड्रॉप किया जाए। नाउ गाइस हमें एवेंजर्स एंड गेम का न्यू टाइटल एंड गेम एंड कोर यहाँ पर देखने को मिला है, और ये मूवी न्यू सीन्स के साथ 25 सितंबर को री रिलीज होने वाली है। एंड गेम एंड कोर का ट्रेलर यहाँ फैंस को दिखाया गया, जिसमें स्टीव के स्टोन्स को रिटर्न करने की जर्नी को फीचर किया गया है। साथ में टोनी की लाइन भी यहाँ पर ऐड की गई है कि अगर तुम टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो टाइम तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगा, जो कि उसने एंड गेम में कही थी। तो इतने सालों बाद फाइनली हमें स्टीव की स्टोन्स को रिटर्न करने वाली जर्नी देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी कि यहाँ पर वो रेड स्कल से कैसे मिलेगा। वेल जो भी कहो, यहाँ मजा तो बहुत आने वाला है। देन गाइस मार्वल ने अपना घोस्ट राइडर अनाउंस कर दिया है। रायन गॉसलिंग ऑफिशियली मार्वल के न्यू घोस्ट राइडर बन चुके हैं। मूवी का पोस्टर भी मार्वल ने रिलीज कर दिया है। 2028 में ये मूवी आने वाली है, और इस पैनल के दौरान खुद रायन गॉसलिंग यहाँ पर मौजूद थे। एंड गाइस मजे की बात ये है कि घोस्ट राइडर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी को हायर किया गया है। सो तैयार हो जाइए, रायन गॉसलिंग की सोलो घोस्ट राइडर मूवी आने वाली है। एंड होपफुली उसके बाद हमें अदर मिडनाइट सन्स के मेंबर्स भी यहाँ देखने को मिल जाएं। ब्लेड को लेकर कोई अपडेट नहीं है, ब्लेड से पहले घोस्ट राइडर एमसीयू में आने वाला है। वैसे गाइस फैन कास्ट को हमने रियल होते हुए बहुत कम देखा है। सालों से फैंस रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर देखना चाहते थे, एंड फाइनली उनकी विश पूरी हो चुकी है। नाउ गाइस मार्वल ने हमारे न्यू ब्लैक पैंथर को भी अनाउंस कर दिया है। डेविड जॉनसन होंगे हमारे न्यू ब्लैक पैंथर। गाइस डेविड जॉनसन एक्चुअली टिचाला नहीं बल्कि टिचाला जूनियर, टिचाला के बेटे का रोल प्ले करेंगे। ब्लैक पैंथर 3 में वो टिचाला जूनियर एज अ न्यू ब्लैक पैंथर फीचर किए जाएंगे, जो कि मूवी 15 दिसंबर 2028 को आने वाली है। गाइस
हम में से काफी सारे लोग डेमसन आइड्रिस को एज ब्लैक पैंथर देखना चाहते थे, बट डेविड जॉनसन को मार्वल ने फाइनल किया है। डेविड जॉनसन का ज्यादा वर्क मैंने देखा नहीं है, द लॉन्ग वॉक में मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी जो कि काफी सॉलिड थी, सो आई गेस वो भी इस रोल के लिए अच्छी चॉइस है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि टिचाला जूनियर इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। मार्वल को इस चीज को तो एड्रेस करना ही होगा, या फिर ये शायद ब्लैक पैंथर का कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट हो, बट नहीं, क्योंकि ये टिचाला का बेटा है तो ये टिचाला जूनियर का मल्टीवर्सल वेरिएंट नहीं हो सकता। गाइस, हो सकता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें एमसीयू में एक लंबा टाइम जंप देखने को मिले। इसके अलावा गाइस, एक्स-मैन से जुड़ी कोई भी अपडेट हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। तो गाइस, ये था वो सब कुछ जो हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में देखने को मिला है। न्यू घोस्ट राइडर एंड ब्लैक पैंथर का अनाउंसमेंट, एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर का न्यू ट्रेलर, एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू ट्रेलर, न्यू कास्ट अनाउंसमेंट्स। गाइस, मार्वल का फ्यूचर बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। आप इस फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। इस हॉल एच पैनल से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी बताना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।